पूर्णिमा जो कि आज है फुल मून। गुरु का मतलब क्या है कि दे रिमूव इग्नोरेंस फ्रॉम द लाइफ। इग्नोरेंस किस चीज की इग्नोरेंस? एक इग्नोरेंस है कि मेरे पास सारी नॉलेज है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है सीखने की। वो इंसान कुछ भी बोलता रहता है, वो गुरु ऐसा है, वो गुरु वैसा है, उस गुरु के बारे में बोलना, दैट इज़ इग्नोरेंस। सो सारी ज़िंदगी आपको गुरु मिलते रहेंगे, आप किसी और के भी गुरु बन सकते हो और आपको अलग अलग गुरु मिलते होंगे अगर आप सबसे पहले टीचर बनना सीख लो, सबसे पहले स्टूडेंट बनना सीख लो। स्टूडेंट कौन होता है? ये चीज बहुत ध्यान देना। गुरु बनने से पहले स्टूडेंट बनना शुरू करो। मेरे अंदर कितना बड़ा गुरु है? मेरे अंदर 10% गुरु है, बट 90% मेरे अंदर स्टूडेंट है। मैं हर मोमेंट किसी ना किसी से सीखती रहती हूँ। सीखने के लिए आपको सबसे पहले अपने रिसेप्टिव सेंटर्स को खोलना पड़ता है। मतलब ये बोलना पड़ता है कि मैं अनजान हूँ, मैं रेडी हूँ सीखने के लिए। तभी सीखोगे अगर सबसे पहले रेडी होगे इन्फॉर्मेशन आने के लिए। जो इंसान रेडी नहीं होता है इन्फॉर्मेशन आने के लिए, उसको क्या कहते हैं? इग्नोरेंट इंसान। और इग्नोरेंट इंसान बुद्धू ही बना रहता है, जिंदगी में गोल 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 घूमता रहता है, उन चीज़ों पे ध्यान देता रहता है जिन पे इतना ज़्यादा हमारी जो कि बैलेंस नहीं है। लेट्स से कि मेरे 6 पैक एब्स हैं, लेट्स से मैं सारा दिन अपनी हेल्थ को चेस करती रहती हूँ, मैं एक हेल्थ कंपनी चलाती हूँ। तो हाँ, मेरी ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट है कि मेरी स्ट्रेंथ कहाँ खड़ी है आज। पहले मैं कितनी पावरफुल थी, आज कितनी पावरफुल है, क्योंकि ये बॉडी इंपॉर्टेंट है, राइट। बट उससे भी ज़्यादा मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि मेरी स्पिरिचुअल जर्नी में मैं कहाँ खड़ी हूँ। वो कहाँ से होगी? ऑफ कोर्स। तो सबसे पहले आप एक टीचर बनना, सबसे पहले आप एक स्टूडेंट बनने की तैयारी करो। स्टूडेंट के बाद कहते हैं व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी द टीचर विल अपीयर। जब आप रेडी हो जाओगे, जब आपके रिसेप्शन के सेंटर्स खुल जाएंगे। गाइज, मैं आपको सच में ये एग्जांपल बताती हूँ कि हम लोगों की कम्युनिटी है। कितने लोगों की कम्युनिटी है? 2 मिलियन लोगों की कम्युनिटी है। मेरा एक चैनल है, उस चैनल का नाम है फेसबुक के ऊपर ब्लेस्ड विद पलक चैनल, ठीक है। जो लोग रेडी नहीं है बदलने के लिए, उनको उस चैनल के बारे में पता भी नहीं है, क्योंकि मैं उनकी जिंदगी में तभी प्रकट होंगी जब वो रेडी होंगे सीखने के लिए। तो जो इंसान रेडी नहीं होता है, वो इंसान के पास गुरु आता ही नहीं है। अब लेट्स से सबसे पहले आपको लर्न करना है, एग्जाम्पल दे रही हूँ, आपको लर्न करना है हेल्थ के बारे में, तो आपके सामने हेल्थ गुरुज आने लग जाएंगे। आपको लर्न करना है हैप्पीनेस के बारे में, हैप्पीनेस के गुरु। आपको एबंडेंस चाहिए, आपको ज़्यादा पैसे चाहिए, जो चीज़ आपको चाहिए ये यूनिवर्स आपको वो चीज़ें देने के लिए तैयार है। पहले आपको स्टूडेंट बनना पड़ेगा, गुरु आते हैं आपकी ज़िंदगी में। तो इस तरीके से डिपेंड करता है कि आजकल आप किस सब्जेक्ट के स्टूडेंट हो, उसी हिसाब से गुरु जिंदगी में आता है, ठीक है। मैं अब आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि मेरा गुरु कौन है आजकल। और मैं आपको, ये आपके लिए बहुत ही बड़ी आहा मोमेंट होने वाली है, जैसे कहते हैं ना अवेकनिंग मोमेंट। मेरा गुरु कौन है डिपेंड करता है मैं आजकल क्या सीख रही हूँ। मैं आजकल कॉन्शियसनेस, हाउ टू बी अ प्योर कॉन्शियसनेस, वो सीख रही हूँ कि मैंने सारा दिन प्रेजेंट मोमेंट में जाना है। जब हम मेडिटेट करते हैं, सिर्फ वो 15 मिनट में प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रहना चाहती हूँ, मैं पूरा दिन प्रेजेंट मोमेंट में रहना चाहती हूँ। जब मैं अपने कम्युनिटी मेंबर्स को डेथ के गम में से निकाल रही थी, तो मुझे पता चला कि जिंदगी में कोई भी दुख है, सबसे बड़ा दुख होता है कि आपने किसी अपने को खो दिया है, या सबसे बड़ा दुख है लेट्स से आपकी जिंदगी में कोई भी दुख है, आपके साथ कोई बुरा करके चला गया पास्ट में, राइट। तो क्या होता है कि हम लोगों को वो दुख आज की डेट में नहीं है, वो दुख पास्ट में है। तो जब हम प्रेजेंट मोमेंट को छोड़ के, अपनी प्रेजेंट मोमेंट की ब्लेसिंग्स को छोड़ के पास्ट मोमेंट में जाते हैं, तो हमें सफरिंग होती है। तो अगर हम प्योर कॉन्शियसनेस बन जाएं, अगर हम लोग सारा टाइम प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीख लें, तो हम लोगों की सफरिंग खत्म हो जाएगी। तो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे मैंने अपना ब्रेन चेंज किया। हमारे दुबई में गर्मी की छुट्टियां हो गई, ठीक है। पहले मेरे को क्या होता था कि मैं 3-4 घंटे बैठ के काम करती थी,
एंड उसके बाद फिर 15-20 मिनट का ब्रेक लिया, फिर 3 घंटे काम किया, फिर सोफ़ी आ जाती थी। गर्मी की छुट्टियों में सोफ़ी हर 5 मिनट में मम्मा के पास। तो पहले मैं इस बात से चिड़ी, ठीक है, कि यार मैं काम कैसे करूँगी, सोफ़ी हर 10-5 मिनट में मम्मा, ये क्योंकि क्यूरियस बच्चा है, बट ये भी सोचो मेरे पे प्रेशर भी है, राइट। तो मेरे को ये लगा कि पलक ध्यान से सोच, तू आजकल क्या मांग रही है, कि तू कॉन्शियस होना कैसे सीखे। तू काम क्या करती है? मैं काम ये करती हूँ, मैं फ्यूचर प्रोडक्ट्स बनाती हूँ पलक नोट्स के लिए, जो हमारा मिड ड्यूटी ब्रांड्स है। आजकल मैं कॉस्मेटिक्स और स्किन केयर के ऊपर रिसर्च कर रही हूँ। तो वो फ्यूचर है, बट अगर सोफ़ी बार बार तेरे पास आ रही है तो सोफ़ी एक्चुअली तेरे को प्रेजेंट मोमेंट में पुल कर रही है। मानोगे नहीं आप लोग, मेरा सबसे बड़ा गुरु आजकल सोफ़ी है। बिकॉज जो एक बच्चा होता है ना, वो हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में जीता है। बच्चा कोई पास नहीं देखता है, बच्चे के पास कोई फ्यूचर नहीं है, बच्चा एक भगवान का रूप है। तो सोफ़ी जब हर 5 मिनट में मेरे पास आती है, तो मैं अपने आप को फ्यूचर से, मैं ज़्यादातर फ्यूचर पे काम कर रही हूँ, आने वाले प्रोडक्ट्स पे। वो प्रोडक्ट्स किसने देखे हैं? फ्यूचर पे काम करते करते इंसान अक्सर फ्यूचर पे काम करते करते अपना प्रेजेंट भूल जाता है। प्रेजेंट क्या है? प्रेजेंट में ये है कि सोफ़ी आज 6 साल की है, वो बड़ी हो रही है, रोज उसके क्यूरियोसिटी के क्वेश्चंस हैं। मैं उसका बचपन पास कर रही थी, मतलब सोफ़ी स्कूल जाती थी, मैंने बहुत बार, मैं स्टार्टिंग के समर हॉलीडेज के स्टार्टिंग पे 5 दिन चिड़ी। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है, ये तो मैं काम ही नहीं कर पा रही हूँ, उसका सोल्यूशन क्या है? और फिर मैंने सोचा कि मुझे सोफ़ी एग्जैक्टली वही प्रोवाइड कर रही है जो मैं इस यूनिवर्स से मांग रही हूँ। कहते हैं जब आप रेडी होते हो तो टीचर आ जाता है। मेरा टीचर सोफ़ी के मूवमेंट में आया है, मेरे बच्चे के मूवमेंट में आया है। मैं आजकल ग्रेट कॉन्शियसनेस के बारे में सीख रही हूँ, प्योर प्रेजेंट कॉन्शियसनेस। सो दैट इज माई टीचर। और मैं किसके साथ रहती हूँ सारा दिन? जिंजर। जिंजर इज अनदर गुरु। द रीजन बीइंग, जिंजर को, जब जिंजर इज माई डॉग, कभी आपने, जो जिंजर करता है वो मैं जिंदगी में नहीं कभी कर सकती हूँ। जब मैं जिंजर को डांटती हूँ तो वो मेरे को चाटने लगता है, ठीक है, कहीं ना कहीं पे बॉडी पे लिक कर रहा है, उल्टा होके लेट जाता है। कभी जिंदगी में मैं इस लेवल पे पहुंच पाऊंगी कि कोई इंसान मेरे पे चिल्ला रहा है और मैं उसको प्यार दिखा रही हूँ? ये मेरा डॉग करता है। तो मेरा डॉग मेरा गुरु है, ठीक है। सो इसके अलावा बहुत कुछ सीखा है मैंने अपनी मॉम से। ये सीखा है कि अपनी मॉम से मैं आपको बताती हूँ कि जो पलक नोट्स कंपनी है, मैं अक्सर प्रणव को ये चीज़ बोलती हूँ, जो पलक नोट्स कंपनी है ना, वो एक्चुअली मेरी मॉम की नेचर पे बनी है। मेरी मॉम की नेचर पता क्या है? मैं आपको सिर्फ एग्जांपल से बताती हूँ, फिर आपको पता चलेगा वो मेरे अंदर कैसे आई और मेरे अंदर से आज पलक नोट्स और मिड ड्यूटी में कैसे आई। जब मैं एक प्रोडक्ट बनाती हूँ ना, उस प्रोडक्ट के अंदर, लेट्स से प्रोडक्ट के अंदर है नाइसिमाइड, हिलरोनिक एसिड, क्रीम, प्रिजर्वेटिव। मैं इतना अंदर चली जाती हूँ प्रोडक्ट के अंदर कि मैं बोलती हूँ प्रिजर्वेटिव नेचुरल होना चाहिए। नाइसिमाइड लिपोसोमल नाइसिमाइड क्यों नहीं हो सकता है? हिलरोनिक एसिड तो स्किन पे एब्जॉर्ब भी नहीं होता है। नैनो हिलरोनिक पार्टिकल्स क्यों नहीं है? विटामिन सी है तो ये तो लाइट से ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो बॉटल हम लाइट वेट की, डार्क कलर की करते हैं। यही मेरी मम्मी की नेचर है एक्चुअली ध्यान से सुनो। सो मेरी मम्मी की क्या नेचर है? जब मम्मा इस बार मेरे पास दुबई आई, मम्मी ने पिछली बार देखा कि दुबई में या तो छोटा चम्मच मिल रहा है या बड़ा चम्मच मिल रहा है, मेरे घर में बीच का चम्मच नहीं है। मम्मी को आए 5 महीने हो चुके हैं, मम्मी वो चम्मच लेके आई। ऐसे ही छोटी 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 चीजों का मम्मा इतना ध्यान रखती है। और वहीं से ही मेरे अंदर ये प्रॉब्लम आई है। जब मैं किसी इंसान से प्यार करती हूँ, मुझे ये भी पता होता है कि उसने आज नाखून कटे हैं, उसके नहीं कटे हैं। तो मेरे मम्मा मेरे बहुत बड़े गुरु हैं। पिंकी माँ मेरी बहुत बड़ी गुरु है। द रीजन बीइंग, पिंकी माँ से मैंने ये सीखा है, जब आपने एक रास्ता ले लिया है, जब पिंकी माँ ने मुझे प्यार करना शुरू किया तो उन्होंने मुझे सरेंडर कर दिया, फिर जजमेंट नहीं। सो पिंकी माँ का जो बैकग्राउंड है वो मिलिट्री बैकग्राउंड है, सख्त है। जब उन्होंने एक इंसान को अपना लिया है, फिर वो जज नहीं करती हैं, फिर वो उसको सौंप देती हैं, फिर उसकी हर बात के अंदर वो अच्छी चीज़ ढूंढती हैं। ये इंसान की बहुत ज़्यादा एनर्जी लीक हो जाती है। मैं हमेशा कहती हूँ आपका
आपका किसी के साथ रिलेशन अच्छा नहीं है, लेट्स से आपके हस्बैंड के साथ आपका रिलेशन अच्छा नहीं है, या आपकी ननद के साथ आपका रिलेशन अच्छा नहीं है, तो बार बार टू फ्रो मत करो। एक बार अगर उसको अपना लिया है तो 360 डिग्री अपनाओ, और अगर नहीं अपनाया है तो उसको हर तरफ से टाटा बाय बाय कर दो अगर हो सकता है। जब आप ये बीच का रास्ता लेते हो तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। जो लास्ट सबसे बड़ा लेसन है, सारी जिंदगी मेरे हस्बैंड से लड़ाई रही है कि वो मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों नहीं देता है, ठीक है। एंड अब मुझे पता चला है कि दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग आई कैन लर्न। मैं आपको एग्जाम्पल से बताती हूँ। सो मेरा मैं 9वें महीने प्रेग्नेंट थी, एंड मैंने अपने हस्बैंड को कहा मैं जर्मनी में हूँ तो मेरे को जैकेट चाहिए। 9वें महीने में आपकी जैकेट्स आनी बंद हो जाती हैं। तो हम लोग एक शॉप पे गए। उस शॉप पे जो लेडी शॉपकीपर थी उसने बहुत मेहनत करी हमें प्रोडक्ट बेचने की, बट मुझे कोई जैकेट वहाँ पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि 9वें महीने में ना आपको खुजली भी बहुत होती है, कुछ भारी है। तो मेरे हस्बैंड ने ज़बरदस्ती एक जैकेट खरीद ली जो कि मुझे पसंद नहीं थी। एंड मैंने यही बोला, मैंने कहा जब मुझे पसंद ही नहीं थी हम कहीं और से ले सकते थे। देन ही टोल्ड मी, जो मैं पूरी जिंदगी मेरा जो नाराजगी थी वो ये थी कि मुझे ऊपर क्यों नहीं रखा जाता है। मुझे और सेल्स गर्ल को उस टाइम पे सेल्स गर्ल के इमोशन को भी ध्यान रख के हम दोनों को सेम क्यों रखा जाता है। एंड दिस इज वॉट आई लर्न फ्रॉम हिम एक्चुअली। सो ऑल ह्यूमन बींग्स आर इक्वल। ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरी माँ है, ये मेरा पति है, तो इसको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा? नो गाइज, नो। Everybody has to be equal. So at times gurus appeared in my life. Like I said, my biggest guru is right now Sophie. So first you have to learn to be a teacher. कुछ ऐसे लोग हैं हमारे ऐसे लोगों को मैं जानती हूँ, कुछ ऐसे लोग, वो लोगों को मैं उन लोगों के लिए कोई सप्लीमेंट्स का ट्रीटमेंट नहीं कर सकती हूँ, उनकी हेल्थ में ठीक नहीं कर सकती हूँ। ऐसे हमारे पास केसेस आते हैं। तो मैं उस टाइम पे उन लोगों को सिर्फ प्रे करती हूँ कि इन लोगों के जो रिसेप्शन सेंटर्स हैं वो खुल जाएं, ताकि ये पहले बच्चा बनना सीख लें, पहले ये लोग स्टूडेंट बनना सीख लें, टीचर अपीयर हो जाएगा। सो गाइज, इस तरीके के लेसन्स आपके गुरु आपके आसपास है। डिपेंड करता है कि आपने आजकल सीखना क्या है। आप कुछ भी बोलोगे ना यूनिवर्स से मांगना सीखो। सबसे पहले मांगना सीखो, हे यूनिवर्स या हे भगवान, हे वाहिगुरु, मेरे को इस चीज पे सिखा, सही गाइडेंस दे। आपका मेंटर आपके सामने आ जाएगा। हो सकता है कि आपको दिखे ना, जैसे मुझे स्टार्टिंग में सोफी के पहले 3 दिन दिखा नहीं कि यार मैंने यूनिवर्स से क्या मांगा। मैंने कहा यूनिवर्स मुझे प्रेजेंट मोमेंट में जीना है, उसके लिए एक मेंटर भेज। अब यूनिवर्स ने क्या सोचा कि प्रेजेंट मोमेंट में तो वही इंसान पलक को खींच सकता है जो पलक के साथ रहता है। तो सोफी की छुट्टियां हो गई तो मुझे पता चला कि मेरा गुरु सोफी के रूप में बन के आया है। जो बच्चा बार बार मुझसे क्वेश्चंस पूछता है वो मुझे प्रेजेंट मोमेंट में लेके आ रहा है। मैं फ्यूचर में लॉस्ट हूँ, क्योंकि फ्यूचर में क्या होता है, मैं प्रोडक्ट बना रही हूँ और मैं ऑलरेडी सोच रही हूँ ये सब फ्यूचर है। फ्यूचर को इतना लाइट लेना चाहिए, फ्यूचर को इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए, सीरियस प्रेजेंट मोमेंट को लेना चाहिए, क्योंकि ये लम्हे आपकी जिंदगी से जा रहे हैं और मैं वो पास कर रही थी। ठीक है, सो दिस इज माई। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ आप लोगों ने क्या करना है। आप लोगों को एक स्लिप दिखाती हूँ। ये स्लिप है, इसके अंदर मैंने टेक्स्ट लिखा है। ये क्या टेक्स्ट है? आज फुल मून है, आज आप प्रेजेंट टेंस में कुछ लिखो एक पेपर के ऊपर, ठीक है। और हमेशा फुल मून पे ये चीज कर सकते हो, स्पेशली 3 जुलाई वाली ये जो आज है। तो इसके अंदर अपने प्रेजेंट टेंस में अपनी विश लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कोई भी विश हो सकती है, आई वॉन्ट मोर लव इन लाइफ, ठीक है। सो आप उसको प्रेजेंट टेंस में लिखोगे, आई हैव मोर लव इन लाइफ, ठीक है। आई एम हैप्पियर, I am healthier, my cancer is gone, for example if somebody has cancer, and fold it, okay, I haven't put it yet, और अपने मूनलाइट में रख देना। और कब तक रखना है? जब तक नेक्स्ट फुल मून नहीं, आई थिंक इट्स 1 अगस्त और समथिंग। अगर आपको करना है कर लो, नहीं करना ना करो। बट आज से ऋषि मुनियों के टाइम पे आज के दिन स्पिरिचुअल एनर्जीज इतनी ज़्यादा
हैवी हो जाती थी, सो लोग क्या करते थे, अपने घर की क्लेंजिंग करते थे। कैसे? पोचे के अंदर थोड़ा सा हिमालयन पिंक सॉल्ट डाल लो पानी के अंदर और पोचा लगाओ, और सर धोना अपना आप कर सकते हो या नहीं करो, इट्स जस्ट लाइक जिस दिन आप सर धोते हो आप देखना आप क्लियरली थिंक कर सकते हो। सो वो लोग क्या करते थे, वो लोग तपस्या करने वहाँ चले जाते थे, फॉरेस्ट के अंदर चले जाते थे, क्योंकि ये एक टाइम है स्पिरिचुअल क्लिनजिंग का, ये है स्पिरिचुअल डिटॉक्स का टाइम है। तो वो लोग ऋषि मुनि लोग फॉरेस्ट के अंदर चले जाते थे और वहाँ पे तपस्या करते थे। तो हम लोग तपस्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं आप लोगों को ये चीज़ बता रही हूँ, हमारा एक ग्रुप है जिसे कहते हैं वंडर वुमेन ग्रुप, वो लोग आजकल तपस्या कर रहे हैं। ए फास्टिंग इस तपस्या, रोज सुबह हमारे वंडर वुमेन ग्रुप के अंदर रोज का टाइम टेबल आ जाता है। एक दिन फास्टिंग करते हैं, एक दिन इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, एक दिन ओमैड करते हैं। ऊपर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक को अगर आप फॉर्म भर दोगे तो आप लोग भी वंडर वुमेन में एंटर हो जाओगे, ठीक है। एंड गाइज, इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना, क्योंकि मैं इस वीडियो से लोगों को ये नहीं बताना चाहती हूँ कि आपका गुरु कौन है, मैं लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि गुरु बनने से पहले स्टूडेंट बनना सीखो। अपने रिसेप्शन सेंटर्स खोलो एंड गुरु किसी भी रूप में आ जाएगा, आपके बच्चे के रूप में आ जाएगा, आपके डॉग के रूप में आ सकता है, किसी भी रूप में आपके सामने आ सकता है, ठीक है गाइज। एंड डू शेयर दिस वीडियो। हैप्पी गुरु पूर्णिमा। एंड मैंने गुरु पूर्णिमा के दिन आई एम गोना डू अ 20 आवर फास्टिंग। सो मैंने पहली मील 8 o'clock ली है एंड अब मैं 12 बजे खाऊंगी। 12 बजे के बाद मैं कुछ नहीं खाऊंगी एंड फिर मैं कल 8 बजे खाऊंगी। सो आई एम ऑल्सो डूइंग, क्योंकि बहुत बहुत सारी एनर्जीज इस टाइम प्लैनेट पे, अर्थ पे है, ठीक है। आप सोचो हजारों करोड़ों गैलेक्सीज हैं आपको, तो इस टाइम पे अर्थ जो प्लैनेट है उस पर इतनी सारी एनर्जीज हैं। एंड जो फूड होता है, फूड वो आपकी एनर्जी लेता है। सो आई एम गोना गिव माई डाइजेस्टिव सिस्टम अ ब्रेक। इन सब चीज़ों का हिस्सा बनना चाहते हो तो ऊपर फॉर्म पे क्लिक करो एंड फिल द फॉर्म। हैप्पी गुरु पूर्णिमा। थैंक यू गाइस, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, बाय।